वैसे आप ग्लोबली देखें तो हमारी पार्ट प्राइस इज़ नॉट दैट मच, लेकिन ड्यू टू करेंसी की डिवैल्यूएशन वो एक इम्पैक्ट लगता है हमें, लेकिन ऑन अ ग्लोबल हाँ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा जा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस? अभी तक इट्स ऑल गुड, अच्छा है। और जो हमारी इंटेंशन है वो फुलफिल हो रही है। जनरल पब्लिक की अवेयरनेस अबाउट द लोकलाइज्ड पार्ट्स और द इनिशिएटिव्स जो हम पिच करते हैं लोगों को कि जो हमने लोकलाइजेशन के लिए लिए हैं और जो जो चीज़ें हमने लोकलाइज की हैं, तो इट्स गोइंग गुड। अच्छा, लोकलाइजेशन की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे वेंडर्स भी हैं, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन 100% पाकिस्तान मेड फिनिश प्रोडक्ट नज़र नहीं आती, गाड़ी नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजह है? कोर रीज़न है अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें आप ना OEM को ना पार्ट मैन्युफैक्चरर्स को कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका कोर रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर द ऑटो सेक्टर। तो वो तो आपने इन एनी केस इंपोर्ट करना है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है MOQs। जब क्वांटिटीज़ नहीं होंगी ग्लोबली, जो प्रोडक्शन या कोई भी चीज़ प्लान होती है वो एक सर्टेन क्वांटिटीज़ के ऊपर होती है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट उसकी बेसिस पे होती है। तो इन ऑर्डर टू अचीव दैट आपने एक सर्टेन सेट ऑफ MOQs अचीव करना होता है। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा या उस लेवल पे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं जाएगी या कंजम्पशन नहीं जाएगी, 100% लोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, प्राइसिंग की भी बात करें तो प्राइस भी बहुत हाई हो रहा है। एक आम आदमी छोटी गाड़ी या मोटरसाइकिल अफोर्ड करना भी मुश्किल हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, लार्जली फिर वही बात आ जाती है कि जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है तो एक फॉरेन एक्सचेंज का उस पर इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका होता है। तो और वैसे आप ग्लोबली देखें तो हमारी पार्ट प्राइस इज़ नॉट दैट मच, लेकिन ड्यू टू करेंसी की डिवैल्यूएशन वो एक इम्पैक्ट लगता है हमें, लेकिन ऑन अ ग्लोबल स्टेज हमारी पार्ट प्राइस इज़ ऑलमोस्ट कम्पेटिटिव, या ऑटोमोबाइल की प्राइस भी इज़ ऑल्सो कम्पेटिटिव। आप इस एग्जीबिशन में देख लें, जो चाइनीज़ OEM भी आए हैं, तो आई डोंट बिलीव कि चाइनीज़ OEM हो या कोरियन हो या जापानीज़ हो, देयर इज़ मच डिफरेंस इन द पार्ट प्राइसेस, व्हीकल प्राइसेस। अच्छा, ये बताइएगा कि थल इंजीनियरिंग के बारे में बताइएगा, किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, यहाँ पे क्या चीज़ें एग्जिबिट कर रहे हैं? थल इंजीनियरिंग एक हाउस ऑफ हबीब की ग्रुप कंपनी है, और हम लोग बिजनेस में फॉर द पास्ट 30+ ईयर्स, और हम इनिशिएटिव इज़ ऑफ लोकलाइजेशन। एंड विद लोकलाइजेशन हम लोगों ने रेडिएटर्स पाकिस्तान में लोकलाइज किए हुए हैं मल्टीपल व्हीकल्स के, और आफ्टर मार्केट भी हमारी स्ट्रॉन्ग है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हमने लोकलाइज किए हुए हैं। हम लोगों ने वायर हार्नेस की कंप्लीट असेंबली हमारे पास लोकलाइज्ड है। उसके बहुत सारे हम लोगों ने रॉ मटेरियल तो नहीं, कंपोनेंट या चाइल्ड पार्ट्स भी लोकलाइज किए हुए हैं। उसके अलावा स्टार्टर हो गया, ऑल्टरनेटर हो गया, AC के सब कंपोनेंट्स हो गए। एंड आफ्टर दैट हम लोग इन डाइवर्सिफिकेशन यूटिलिटी सेक्टर में भी स्टेप इन किया है विद आवर प्रोडक्ट्स, जो कि हम पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पिच कर रहे हैं और सक्सेसफुली उनको दे भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर।